दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 55.50 पे ट्रेड करा है। आज 2.48% का डाउन मूव मिला है। अब पॉइंट ये आता है कि देखिए, फंडामेंटली अगर बात करें तो सुज़लोन बहुत अच्छी कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी में पिछले कुछ दिनों में 2 डेवलपमेंट आई हैं एंड लेकिन असली सवाल अब ये आता है कि बेसिकली ये नहीं है कि ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से सोच रख रहे हैं और जो आने वाला टाइम है क्या उम्मीद कर रहे हैं वो। तो सुज़लोन एनर्जी की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अभी रैली कंटिन्यू करेगी या थोड़ा साइडवेज जाएगा, एंट्री बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना चाहिए या शॉर्ट टर्म के टारगेट लेने चाहिए, वॉलेटिलिटी दिखेगी इसमें नहीं दिखेगी, क्या हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 75,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए देखें तो स्टॉक को रिसेंटली हमें मिला था यहाँ पे गोल्डन क्रॉस। इस पॉइंट पे हमें गोल्डन क्रॉस मिला है। स्टॉक अभी 50/100 दोनों डीएमए से ऊपर है। यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे बिल्कुल मीडियन पे बिल्कुल छोटू सा ऊपर है, तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अभी के लिए रिजल्ट की कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसके एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे अगर हम देखें तो इसका प्राइस बैंड नो बैंड है एंड अभी 30th को न्यूज़ आई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड को न्यूज़ आई थी, जो 30th को न्यूज़ आई थी तो बेसिकली न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तो आई थॉट की स्टोरी लेके चलें साथ में। तो 1.105 मतलब 105 मेगावाट का इसको ऑर्डर आया था। पुराना ज़रूर हो चुका है ये ऑर्डर, बट इसका इफेक्ट अभी भी है। अब यहाँ पे बात आती है, सिर्फ ऑर्डर नहीं है बल्कि सुज़लोन की नई S175 5 मेगावाट टरबाइन का पहला कमर्शियल ऑर्डर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी जिसका नाम था S175 और 5 मेगावाट का, उसका पहला कमर्शियल ऑर्डर है। तो ये स्टोरी इंटैक्ट करता है एंड इससे मार्केट को ये सिग्नल मिलता है कि कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट को कमर्शियल एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो इसका अब क्या होगा, इसका अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो चीज़ें सोच के कर रही है फ्यूचर के लिए वो उसकी काम में आ रही है और उनको लोग देख रहे हैं, जो उनको काम भी मिल रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो कंपनी का विजन बिल्कुल सही है। अब दूसरा 2 जुलाई को जो न्यूज़ आई थी वो था उनका रेवेन्यू की न्यूज़ थी, रेवेन्यू फिलिंग की न्यूज़ थी। कंपनी ने बताया था कि मैनेजमेंट मे बैंक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिलेगी। इससे कोई नया ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर गाइडेंस पर मार्केट की नज़र ज़रूर बनी रहती है। अब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का मतलब रेवेन्यू नहीं होता, लेकिन बड़े फंड मैनेजमेंट से क्या सुनते हैं उस पर थोड़ा सेंटिमेंट का फ़र्क ज़रूर पड़ता है कंपनी पे। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक छोटू सा, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं बट एक छोटू सा अप ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें यहाँ पे हमें मौका दिया मूव का। यहाँ पे ये डाउन था, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये डाउन था, ये अप गया, यहाँ पे डाउन इसने करने की कोशिश करी, फिर इसने मीडियन का, यहाँ पे इसको मीडियन का थोड़ा रेजिस्टेंस मिला इसके चैनल को, फिर ये डाउन गया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है। देखिए, सुज़लोन का एग्जीक्यूशन लगातार इंप्रूव हो रहा है, बैलेंस शीट भी पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। कंपनी का फोकस अब सिर्फ विंड टरबाइन नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल सोल्यूशन पे है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 31 तक अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट की बात कर चुकी है। मार्केट अब सिर्फ ऑर्डर नहीं देख रहा है बल्कि एग्जीक्यूशन, मार्जिन्स और फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देख रहा है। तो उस तरीके से अगर देखें तो बहुत अच्छा है। अब टेक्निकल व्यू में शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो इसका ऑर्डर का सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव रहा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब देखिए, यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब मार्केट सपोर्ट नहीं करती है या ग्लोबल कुछ सिचुएशंस होती हैं, मार्केट में कुछ चॉपीनेस देखने को मिलती है, अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो कई बार अच्छी न्यूज़ पे भी स्टॉक ना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर सेंटीमेंट चाहे पॉजिटिव भी हो बट कुछ एक अननोन फेयर रहता है कि जिससे लोग कई बार निकल जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी में यही होता है शेयर मार्केट में। तो अब इन्वेस्टर मीट के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री पर रिएक्शन ज़रूर आ सकता है। मोमेंट बन रहे हैं, अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, बट
यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है जो कि ये बिल्कुल अपने चैनल के एज पे ट्रेड करा है, और अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट करके चला, क्योंकि अभी इसका 2 पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं, अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट करके चला तो यहाँ से अपसाइड हमें मिल सकता है। अब अपसाइड मिलने की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकते हैं। तो प्रोमिनेंट फुटप्रिंट अगर देखें और प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस, थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है तो मैं ये बोलूँगी कि आप स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो अभी स्टॉक जो है वो अपने पिवट से नीचे है, सपोर्ट 1 से ऊपर है। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे ये ट्रेड कर रहा है वो एक काफी अच्छा सपोर्ट है, बट वहां से अगर ये छोटा सा भी पुल बैक लेता है तो इसका सपोर्ट 52.50 के आसपास आएगा। अगर वहां से ये वापसी लेता है, ऊपर जाता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इंस्टेंट रेजिस्टेंस 58 का रहेगा, और ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि एंट्री पॉइंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनाना हो तो कंफर्मेशन कैंडल क्या रहेगी। कंफर्मेशन कैंडल के साथ साथ एक कंफर्मेशन नंबर भी होता है, तो कंफर्मेशन नंबर 58 का रहेगा। 58 जैसे ही ये क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, इस पॉइंट पे ये एरिया और यहाँ पे तो हमें देखने को मिला ही है। तो ये पॉइंट हमारे हैं जो हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखते अगर देखें तो 58 पॉइंट ब्रेक होके निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये एरिया भी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर 58 ब्रेक कर जाता है, हम कहाँ के टारगेट लेके चल सकते हैं। टारगेट पे थोड़ा सा ये ऊपर का लेके चल पड़ी थी, बट इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक कर लेते हैं। मैं टारगेट लेके चलूंगी यहाँ पे 66 के आसपास के, और वो बनता है यहाँ से 20%। तो 20% के टारगेट लेके चलना कोई छोटी बात नहीं है, बट हाँ इसकी शर्त ये है कि 58 यहाँ पे ब्रेक होके सस्टेन कर जाए ऊपर, तब उसके बाद होगा। और उसके बाद ये भी हो जाएगा कि पिवट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया। अब इसका एक और लगा के देखते हैं हम, जस्ट सेकेंड, हम लगा के देखेंगे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड की अगर हम बात करें, बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे है, जो ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे है। तो अभी मुझे लगता है वॉच लिस्ट में रख के कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना जरूरी है। अब आते हैं आरएसआई पे। आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई जो है हमारी 45.85 पे घूम रही है, और आरएसआई के अगर हम फुटप्रिंट्स देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे काफी बार इसको रेजिस्टेंस मिली है एंड सपोर्ट भी मिला है, राइट। तो एक और चीज हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक जहां पे ट्रेड कर रहा है, क्या वहां पे बायर्स बैठे हैं, क्या वहां पे डिमांड है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी के साथ दिखे। ओके, तो यहाँ पे अगर डिमांड की बात करें, इस पॉइंट पे हमें डिमांड मिली, इस पॉइंट पे भी हमें डिमांड मिली, तो 2 पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, सेल शॉर्टर्स भी बैठे हैं, पर बायर्स डिमांड यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस बहुत बनते हैं। अब आरएसआई की बात आई, आरएसआई जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ से रिवर्सल लेता है बहुत बार। अब आरएसआई के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड किया जाता है उसकी वीडियो मैं लेके आई हूँ, 8 एपिसोड्स का कोर्स रहेगा, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुकी हूँ कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। बाकी होपफुली लेक्चर 1 में आज डाल दूंगी, नहीं तो धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आती रहेंगी, आरएसआई की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंड उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कैसे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं जिसपे वो स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो सारा कुछ उसमें कवर किया है, वो जरूर देखें। एंड एक मुझे चीज देखने को मिली है, पीपल आर सेइंग कि आप ऐसे एनालिसिस करो, वैसे एनालिसिस करो, आपके बेसिक क्लियर नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बार बोला है कि आपको बेसिक अपने क्लियर करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सी कैंडल क्या करती है। कोई मैं अगर कैंडल का नाम रही हूँ, स्पिनिंग टॉप बोल रही हूँ या इन्वर्टेड हैमर, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। बाकी नंबर्स की बात रही, नंबर्स में यहाँ पे बोलती हूँ, बट अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आपको नहीं समझ आएगा। तो प्लीज 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 यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट 1-on-1 की है, वो इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। कहीं और आपको देखना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये आरएसआई का है कोर्स, उसमें एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि कैंडल किस तरीके की होती है, क्या होता है, क्या उसमें होता है। उसके बाद हर एक चीज बहुत बेसिक लेवल से करी है। अगर आपको जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, तब भी आप उस कोर्स को समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो उसको जरूर देखिएगा। एंड
जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप कोई भी वीडियो देखोगे नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू, आप वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे कमेंट करना, मुझे डिमीन करने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। सो प्लीज़ गेन सम नॉलेज फर्स्ट एंड रेस्ट। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको आई थिंक मोस्ट ऑफ को पता ही है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्या बॉलिंजर बैंड होता है। इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड की वीडियो मैंने निकाली है, मैं थोड़ा एजुकेशनल वीडियो के ऊपर भी अब फोकस कर रही हूँ। तो स्टॉक को लेके आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई स्टॉक एनालिसिस कैसा हो कि स्टॉक पे बना दीजिए, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। रेस्ट ये एनालिसिस जो अभी अवेलेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, अगर डेटा चेंज होगा तो मेरी एनालिसिस भी चेंज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।